सही बताओ, आप सभी का एक डाउट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन भैया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे देखो 2 मिनट में समझाता हूँ। ये एक पॉइंट चार्ज है, क्यों हम शॉर्ट चार्ज बोलते हैं। यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा है इन्फिनिटी पर, हम इस चार्ज को यहाँ लिया है इस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस है r। अब हमें बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस डेरिवेशन को करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, हमें निकालना वर्क का फॉर्मूला। जैसे ही हमारा वर्क का फॉर्मूला जाएगा वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में W की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखो, हमने वर्क का फॉर्मूला लगा दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अब देखो हमने d इसलिए लगा क्योंकि हमें छोटे का निकालना है, इंटीग्रेशन कर हम बड़े का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो dw F dx cos थीटा, यानी कि dx का मतलब छोटी डिस्प्लेसमेंट, dw का मतलब छोटा वर्क। देखो ध्यान से थीटा की वैल्यू हमारी 180 है, उसकी वैल्यू होती है 1। अब 180 कैसा है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ये पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है इधर की डायरेक्शन में। अब हम इस चार्ज को लाने के लिए इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि इधर को लेकर आ रहे हैं इसको। तो थीटा एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू होती है -1, तो हम -1 रख देंगे, इसको याद कर लेना। तो dw F dx -1। तो अब देखो इस फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ना ये चार्ज इधर के डायरेक्शन में, तो हमने फोर्स की वैल्यू रख दी KQ/r²। अब नीचे देखो dw KQ/r² dx हमारा बचा था, dx से आ गया। माइनस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस का 1 था यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया छोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने का। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया हमने इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक की, हम इन्फिनिटी से r तक ही तो ले गए। तो इंटीग्रेशन dw KQ ये कॉमन था, यहाँ हमने कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन आया 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा -1/x। कहां से कहां तक था, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक का। अब आगे देखो इंटीग्रेशन dw हमने लिख दिया w। देखो क्यों लिखा, क्योंकि d छोटे का थोड़ी निकालने, हम टोटल का निकालने, तो हमने w लिख दिया इक्वल्स टू -KQ -1/x। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो जब हम इसको इन्फिनिटी को इस यहाँ x की जगह डालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0। इन्फिनिटी से 0 होता है, तो हमने इसको r को रखा -1/r। अब जैसे ही हमने r को रखा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अपॉन में r आ जाएगा। देखो वर्क का फॉर्मूला भी आ गया। अब इसी फॉर्मूला रखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q में। जब भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकलेगा तो V KQ/r/r। यहाँ भी नीचे क्यों, यहाँ भी नीचे क्यों, तो क्यों से कट जाएगा क्यों। जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बचेगा तो V KQ/r। लो हो गया डेरिवेशन।